बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक दोस्त ने कमेंट किया था कि एक प्रॉब्लम गोड की 30 एम्पेयर चार्जर के आउटपुट वोल्ट और एम्पेयर भी ठीक बन रहे, पर बैटरी लगाने पर चार्ज नहीं कर रहा, सीरीज पर लगाने पर लोड नहीं ले रहा। ये प्रॉब्लम अक्सर आता है, मेहरबानी करके इस पर वीडियो बनाई। फ्यूज़ और बैटरी की तार की चिमटियाँ और आउटपुट के दोनों फिल्टर भी ठीक, और 0.47 और 0.43 रेजिस्टेंस भी ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आउटपुट के कैपेसिटर के ऊपर वोल्ट भी ठीक बन रहे हैं, लोड भी उठा रहा है, लेकिन बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा। यानी चार्जर बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा, चार्जिंग पे शिफ्ट नहीं हो रहा। तो इस वीडियो में आपको इस फॉल्ट के बारे में बताऊंगा, और जितना मुझसे हो सकेगा उतना आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए दोस्तों, अभी हमारे पास ये 30 एम्पेयर गोल्ड की बैटरी चार्जर का सर्किट है, और सेम इसी फॉल्ट में है। इसके दोनों कैपेसिटर, ये देखिए दोनों फिल्टर या कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है, और यहाँ पे इसके आउटपुट के कैपेसिटर पे वोल्ट भी बन रहे, लोड भी उठा रहा है, लेकिन बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा। तो सेम मसला है इसमें। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास भी ऐसा मसला आता है या ऐसा फॉल्ट आता है तो आपने इसको कैसे हल करना है। ये देखिए, इसकी ये चिमटियाँ हैं बैटरी वाली, ये भी बिल्कुल ठीक है, और चार्जर चार्जिंग पे शिफ्ट नहीं हो रहा। तो सबसे पहले मैं आपको इसके आउटपुट के कैपेसिटर पे यहाँ पे वोल्ट चेक करा देता हूँ मीटर की मदद से, और उसके बाद इस पे लोड भी लगा के दिखा देता हूँ, और फिर बैटरी पे भी लगा के दिखा देता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसमें ये फॉल्ट आपने कहाँ से ट्रेस करना है। तो चलिए, सबसे पहले इसके आउटपुट के कैपेसिटर के ऊपर वोल्ट चेक कर लेते हैं। सीरीज़ में हमने इसका स्विच लगा लिया है, और ये देखिए इसके आउटपुट के कैपेसिटर के ऊपर 13.88-87 वोल्ट आ रहे। अब इस पे हम लोड लगा के आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए, ये मोटरसाइकिल का हेडलाइट का बल्ब है, और ये इसके आउटपुट के कैपेसिटर के ऊपर आप लगा लेते हैं। ये देखिए, बल्ब भी ऑन हो गया सही तरीके से, और वोल्ट भी 13.83-82 पर रुके हुए हैं। तो वोल्ट इसके बिल्कुल ठीक है, लोड भी उठा रहा है। अब इसको बैटरी के साथ लगा के इसकी चार्जिंग चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसका मीटर लगा लेते हैं, और मीटर लगाने के बाद इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ताकि इसकी चार्जिंग का पता चल सके। ये देखिए दोस्तों, इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। बैटरी के वोल्ट शो हो रहे हैं, 11.5 वोल्ट बैटरी के शो हो रहे हैं, और एम्पेयर इस टाइम पे 0 है। तो चलिए, इसका स्विच वापड़ा में लगा लेते हैं, और इसकी चार्जिंग में अब दोस्तों को चेक कराता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इसका स्विच हमने लगा लिया है, और ये इस टाइम पे 11.5 वोल्ट पे रुका हुआ है, और एम्पेयर 0 है। यानी बैटरी को ये बिल्कुल चार्ज नहीं कर रहा। ये देखिए, एम्पेयर 0 वोल्ट 11.5। चलिए, इसका स्विच उतार लेते हैं, और इस फॉल्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये फॉल्ट कहाँ से आ सकता है। ये देखिए दोस्तों, आउटपुट कैपेसिटर के पास एक एफईटी लगा होता है, 75 NF 75 नंबर का होता है, और इसका काम स्विचिंग और पोलैरिटी प्रोटेक्शन करना होता है। यानी अगर आपसे बैटरी पर वायर उल्टे लग जाए तो ये बैटरी को चार्जर से डिस्कनेक्ट रखता है। जब आप वायर सही लगा लेंगे तो ये चार्जर को बैटरी से कनेक्ट कर देता है। अगर ये एफईटी दोस्तों ख़राब होगा तब भी ये चार्जिंग पे शिफ्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने इस एफईटी को चेक करना है, यानी इसके ड्रेन और सोर्स पे डायोड की रीडिंग चेक करनी है। अगर डायोड की रीडिंग सही आ रही है तो इसका मतलब ये एफईटी ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, इस टाइम पे ये एफईटी बिल्कुल ठीक है। ये लाइट मैं थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ ताकि मीटर को आप आसानी से देख सकें। तो ये देखिए, ड्रेन टू सोर्स इसकी डायोड की रीडिंग बिल्कुल सही आ रही है। इसका मतलब ये एफईटी इसका बिल्कुल ठीक है। अभी इस पे हम दोबारा से इसका स्क्रीन, इसका मीटर लगा के बैटरी के साथ कनेक्ट करके इसको चार्जिंग पे चेक करते हैं, और साथ में आपको एक और चीज़ भी बताऊंगा। ये देखिए, अभी इसका स्विच हमने वापडा में लगा लिया है, और ये देखिए ये चार्जिंग पे शिफ्ट नहीं हो रहा। तो 75 NF 75 एफईटी का आप ड्रेन और सोर्स शॉर्ट करेंगे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, और बैटरी के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और एम्पेयर ले लेगा, यानी चार्जिंग पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, जैसे ही हम ड्रेन और सोर्स आपस में शॉर्ट करते हैं तो ये चार्जिंग पे शिफ्ट हो जाता है, और जैसे ही छोड़ देते हैं तो ये 0 हो जाता है, यानी बैटरी डिस्कनेक्ट कर देता है। ये देखिए दोस्तों, अगर इस तरीके से आप इसके ड्रेन और सोर्स के पिन को शॉर्ट कर देंगे तो ये मसला तो आपका हल हो जाएगा, लेकिन इसमें पोलैरिटी प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाएगी। यानी अगर बैटरी पे ये इसकी वायर्स उल्टी लगेंगी तो चार्जर में फिर कोई ना कोई मसला आएगा, और कोई ना कोई कंपोनेंट्स ख़राब होगा। तो उससे बेहतर है आप इसका पोलैरिटी प्रोटेक्शन का सिस्टम बहाल कर दें। अगर नहीं करते तो फिर पोलैरिटी प्रोटेक्शन इसमें ख़त्म हो जाएगी। कुछ दोस्त इसमें ड्रेन और सोर्स शॉर्ट कर देते हैं, जिससे इसका चार्जिंग का मसला तो हल हो जाता है, लेकिन पोलैरिटी प्रोटेक्शन इससे ख़त्म हो जाती है। तो ये अभी इसका हमने एफईटी बाहर निकाल लिया है।
ये मीटर की मदद से तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन चलिए अभी इसमें नया एफईटी लगा लेते हैं 75 NF 75 नंबर का, और फिर से दोबारा से इसको चेक करते हैं। अगर एफईटी लगाने के बाद भी या चेंज करने के बाद भी आपका मसला हल नहीं होता, तो फिर आपने इसके गेट पे जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं उनको चेक करना है, और इसमें एक ट्रांजिस्टर लगा होता है उसको चेक करना है। लेकिन ज़्यादातर मसला इसमें 75 NF 75 से आता है। तो ये देखिए अभी इसमें एफईटी हमने चेंज कर ली है, लेकिन फिर भी ये चार्जिंग पे शिफ्ट नहीं हो रहा। तो इसके ड्रेन और सोर्स को जब हम शॉर्ट करते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये चार्जिंग पे शिफ्ट हो जाते हैं, एम्पेयर ले लेता है, लेकिन जैसे ही छोड़ देते हैं ये चार्जिंग बंद कर देता है। इसका मतलब इसके गेट पे जो रेजिस्टेंस वगैरह लगे हैं या ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, उससे भी ये मसला आता है। दोस्तों वीडियो को बीच में मैं कट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम इस पे लग गया था। इसके सारे रेजिस्टेंस हमने चेक कर लिए, ट्रांजिस्टर भी चेक कर लिया। मसला मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से हल हुआ। ये देखिए ये 2 पॉइंट्स आपको दिख रहे, ये आपस में शॉर्ट थे। इसको जैसे ही हमने अलग किया तो चार्जर बिल्कुल ठीक हो गया और एफईटी ने स्विचिंग का काम सही तरीके से शुरू कर दिया। ये वाला ट्रांजिस्टर भी हमने इसका चेक किया, बाहर निकाल के भी चेक किया, ये बिल्कुल ठीक था। इसका नंबर भी मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ, इसका नंबर है A1015। ये भी बिल्कुल ठीक था। मसला पीछे के साइड से यानी बैक साइड से 2 पॉइंट्स आपस में शॉर्ट थे। तो चलिए इसका मीटर हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं और बैटरी के साथ लगा के इसकी चार्जिंग मैं आप दोस्तों को चेक कराता हूँ। ये देखिए सीरीज़ ग्लो हो गया यानी एम्पेयर ले रहा है। अभी डायरेक्ट वापडा में लगा के इसके एम्पेयर में आप दोस्तों को चेक कराता हूँ। ये देखिए ये चार्जिंग पे शिफ्ट हो गया और इसने एम्पेयर भी ले ली है। तो मसला इसी साइड से आता है अक्सर स्विचिंग का। अगर एम्पेयर ना ले रहा हो या चार्जिंग पे शिफ्ट ना हो रहा हो तो 75 NF 75 का साइड आपने चेक कर लेना है। इसी साइड से ये मसला आता है। तो अभी ये पुराना वाला एफईटी इस पे हम लगा लेते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक था, यानी इसके गेट पे मसला आ रहा था। तो इसका नंबर ये देखिए 75N 68 नंबर का एफईटी है और ये इसका पुराना था। तो ये इस पे लगा के दोबारा से मैं आपको इसकी चार्जिंग चेक कराता हूँ। अब ये वाला एफईटी यहाँ से उतार लेते हैं और इसका पुराना वाला एफईटी इसकी जगह लगा लेते हैं और इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए सीरीज़ ग्लो हो गया। अभी डायरेक्ट लगा लेते हैं और डायरेक्ट ये लगाने पे ये देखिए दोस्तों चार्जर चार्जिंग बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है। तो चलिए ये एफईटी इस पे सही तरीके से सर्किट पे लगा लेते हैं और लगाने के बाद फिर मैं आपको इसकी चार्जिंग सब कुछ चेक कराता हूँ। ये उतार के सही तरीके से हम इस पे लगा लेते हैं। इस सबसे पहले हमने इस पे ये लगाया था। अच्छा दोस्तों एक और चीज़ भी मैं आप दोस्तों को बताता हूँ, सर्किट को थोड़ा सा करीब कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे। अगर आपने इसको डायरेक्ट करना है तो एफईटी का सोर्स और ड्रेन आपस में आपने इसको शॉर्ट कर देना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एफईटी का सोर्स वाला पिन और ड्रेन वाला पिन, यहाँ पे आपने इसको शॉर्ट कर देना है, ये डायरेक्ट हो जाता है। चार्जिंग का मसला आपका ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पोलैरिटी प्रोटेक्शन इससे ख़त्म हो जाएगी। यानी अगर आपसे ये बैटरी पे उल्टा लग जाए तो सर्किट में कोई ना कोई चीज़ ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो अगर आप इसको रिपेयर कर दें, यानी इसके प्रिंट वगैरह चेक करें, रेजिस्टेंस और ये ट्रांजिस्टर यहाँ पे हो गया, ये आपने चेक कर देना है। हमारा मसला तो इन 2 पिन से निकला है, ये 2 पॉइंट्स आपस में शॉर्ट थे, उस वजह से एफईटी ऑपरेट नहीं हो रही थी। तो इसको जैसे ही अलग किए एफईटी ने स्विचिंग का काम शुरू कर दिया। अगर आपने इसको डायरेक्ट करना है, एफईटी को डायरेक्ट करना है या चार्जर को डायरेक्ट करना है, तो इन 2 पिन्स को आपने शॉर्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, अभी इस एफईटी को हम सर्किट में सही तरीके से फिट कर लेते हैं और फिट करने के बाद दोबारा से फिर मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ। ये बीच में वीडियो थोड़ी सी कट कर लेते हैं। ये देखें एफईटी को हमने फिट कर दिया है सही तरीके से, और इसका बैक साइड भी मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। इसके सारे प्रिंट बिल्कुल ठीक है। प्रिंट आपने ध्यान से चेक करने हैं, अगर इसका एक भी प्रिंट टूटा हुआ होगा तब भी ये स्विचिंग नहीं करता है और चार्जिंग पे शिफ्ट नहीं होता। तो ये देखिए इन 2 पिन से हमारा मसला हल हो गया था, ये आपस में शॉर्ट थे, और बाकी इसके सारे प्रिंट और सब कुछ बिल्कुल ठीक है। इसका एफईटी भी बिल्कुल ठीक है। और चलिए इसको बैटरी पे लगा के मैं आप दोस्तों को चेक करा देता हूँ। ये वाले प्रिंट शॉर्ट थे इसके, यानी पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स शॉर्ट थे। तो चलिए इसको बॉडी में फिट कर लेते हैं, इसका एग्जॉस्ट वगैरह सब कुछ लगा के, और दोबारा से फिर मैं आप दोस्तों को इसको चेक करा देता हूँ। देखिए दोस्तों सर्किट को हमने अभी इस पे नट्स लगा लिए, मीटर भी लगा लिए। इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और स्विच लगा लेते हैं। तो ये देखिए, अच्छा दोस्तों ये देखिए बटन का एक वायर हमसे टूट गया था, इसको लगा के
फिर मैं आप दोस्तों को दोबारा ये चेक कराता हूँ। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये भी हमने बटन वाला वायर लगा लिया। अभी इसका स्विच हम वापड़ा में लगा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसने चार्जिंग शुरू कर दी है। और इसका एग्जॉस्ट फैन भी मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसका एग्जॉस्ट फैन भी सही तरीके से काम कर रहा है। अभी इसका स्विच मैं उतार लेता हूँ और ये देखिए, इसका एग्जॉस्ट फैन रुक गया। अच्छा दोस्तों, इसके स्क्रीन पे 30 से 32 एम्पेयर शो हो रहे। ऐसा नहीं है कि ये 30 से 32 एम्पेयर चार्जिंग कर रहा है। असल में इसका स्क्रीन जो है एम्पेयर वाला वो ख़राब है। बाकी इसका जो चार्जिंग का मसला था, चार्जिंग पे ये शिफ्ट नहीं हो रहा था, वो मसला आप दोस्तों के साथ मैंने शेयर कर दिया है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।